आपका भी पेमेंट पेड नहीं हुआ, जुलाई मंथ का मैं बोल रहा हूँ, जुलाई का पेड नहीं हुआ, कब होगा, होगा या नहीं होगा, आपका मई जून जुलाई मान लो कि 3 महीने का अभी तक पेड नहीं हुआ, किसी कारण से होल्ड पे चला गया था, किसी कारण से फेल हो गया था, तो क्या इस बार सारा ऐड होकर पेड होगा? सब कुछ मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग का यही इशू होता है कि सर मेरा लास्ट का 2 मंथ मई और जून का भी पेड नहीं हुआ है, क्या जुलाई में ऐड होगा? तो मैंने इस पे पहले भी बता चुका हूं कि हाँ, अगर आपका सब कुछ सही हो चुका है, पहले होल्ड पे था या किसी कारण से फेल्ड हो चुका है या कोई भी इशू आ गया था, रिस्ट्रिक्टेड का आ गया, कुछ भी आ गया, फ्लैग बिहेवियर, अब सब कुछ सही हो गया है, तो क्या ऐड होके पेड होगा, ये भी मैं बताऊंगा। और क्या आज 23 तारीख है, जब आप वीडियो देखोगे तो 23 तारीख है, ठीक है, तो 23 तारीख का क्या पेड हुआ है कुछ लोग का या नहीं हुआ है? तो मैं बता दूं, आज के डेट में पेड हो चुका है, बहुत लोग का पेड हुआ है, ठीक है। तो आज पेड हुआ तो ऐसा नहीं है कि जिनका आज हुआ है बस उन्हीं का पेड हुआ है और बैंक में आएगा, आपका कल भी होगा, परसों भी होगा, ठीक है। 23 से लेके 26-27 तक पेड होता है, कई कई बार तो 28-29 तक भी पेड होता है, तो और नेक्स्ट मंथ में जाके बैंक में आता है। ध्यान रखना, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जब भी उनका पेमेंट आ चुका है पहले भी, तो उन लोग को पता होगा क्या प्रोसेस होता है। लेकिन जो लोग नए नए आए हैं उनको दिक्कत होता है कि क्या मेरा फर्स्ट है तो क्या टाइम लगेगा? तो हाँ, फर्स्ट वाले का थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ वेरीफाई होता है उसके बाद आता है, ठीक है। कुछ उसमें अगर इशू होगा तो वो होल्ड पे चला जाएगा या फेल्ड हो जाएगा। फेल्ड होने का रीजन क्या है मैंने पहले ही बताया था, बार बार आप पे आउट में अपडेट करते हो, कभी बैंक ट्रांसफर से वायर ट्रांसफर, कभी अकाउंट नंबर किसी और का, कभी अकाउंट नंबर किसी और का, तो दिक्कत है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होता, आपका जैसे ही $100 वाला आपने वायर ट्रांसफर सेट किया है तो आ जाएगा। अगर आपने बैंक ट्रांसफर $25 वाला सेट किया है, $25 अगर आपका हो चुका है तो पेड हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, यहाँ पे 853.90 मतलब 853.90 पेड हो चुका है। कब हुआ है? 22 अगस्त को। मैंने बोला था आपका मैसेज, इनका भी मैसेज 23 को था, 23 अगस्त को हो जाएगा यहाँ पे पेड, लेकिन 22 को ही हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 23 को लिखा हुआ है 25 को लिखा हुआ है तो उसी दिन को होगा, आपका एक दिन पहले भी हो सकता है। कई बार तो 19 को भी पेड हो चुका है, लेकिन अब 19 को नहीं, एक बार ऐसा हुआ था 1-2 बार, लेकिन अब 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, ये डेट है जिसमें पेड होता है, अगर सब कुछ सही है। और एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपका पेड हो चुका है, आपने कॉपी पेस्ट किया है तो उसके बाद बैंक में आ जाएगा। बहुत लोग का क्या होता है कि पेड होने के जस्ट बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ 1 दिन 2 दिन बाद भी वहां पे फेल हो जाता है या कुछ रिस्ट्रिक्टेड आता है तो होल्ड पे चला जाता है। तो ये ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो अभी भी छोड़ दो वो सब, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत लोग का इशू ऐसा हुआ है कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं, पेड तो यहाँ पे शो कर देता है लेकिन वो पेड में ही रहता है और उसके बाद बैंक में नहीं आता है, फिर रिस्ट्रिक्टेड वगैरह या होल्ड या फेल हो जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आप लोग कॉपी पेस्ट अभी भी कर रहे हो तो छोड़ दो। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। कुछ लोग का कमेंट मैं देख रहा हूँ अभी, आज के कल परसों मैंने देखा है कमेंट आया था कुछ लोग का कि मैं बस फालतू का वीडियो बना रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला था हो सकता है उनको उसके बारे में पता होगा, लेकिन मेरे पास नए नए बहुत सारे लोग आते हैं जिनको नहीं पता होता है, जो न्यू है। तो आपके लिए सिर्फ नहीं होता है कि हाँ आप लोग को पहले मैंने बता रखा है तो आप लोग को ठीक है पता है, तो अब जो नए हैं उनके लिए हो सकता है उस वीडियो पे वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो नया जब भी मैं बनाता हूं तो उसमें कुछ कवर कर देता हूं कि लोग नए हैं तो उनको भी पता लगे। लेकिन आप लोग अगर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हो कि मैंने इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बनाया है। कोई भी आपका इशू है या अर्निंग से रिलेटेड फ्लैग बिहेवियर हो गया और अनओरिजिनल कंटेंट हो गया और भी रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हो गया, जो भी इशू होता है मोस्टली सब पे वीडियो बना हुआ है और सारा प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएगा फेसबुक के प्ले लिस्ट में। तो आप लोग वहां से जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखते हैं तो आपको फिर दिक्कत होगा आगे चल के, तो फिर से आपको सर्च करना पड़ेगा वीडियो कि हाँ कौन सा वीडियो देखूं मैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उससे पहले कि पहले आप देख के सही कर लो। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे अर्निंग देखो 1 अक्टूबर से लेके 31 जुलाई तक का है। रीजन क्या है? अब बोलोगे सर 1 अक्टूबर से 31 जुलाई तक क्यों है? यहाँ पे तो होना चाहिए 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। तो मैं बता दूं, ये हर एक मंथ का जो अर्निंग होता है, जैसे मान लो ये जुलाई का है तो जुलाई का हुआ तो वो 1 से लेके 5 तक अगस्त में अपडेट हो जाता है। अगर आपका जो क्राइटेरिया है $100 का है, क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है तो अगस्त में अपडेट हो जाता है और उसके बाद 10 11 12 के आसपास इनवॉइस जनरेट हो जाता है, आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है 23 से लेके 26 27 तक पेड होना शुरू हो जाता है, लेकिन 23 डेट देता है उसमें दिखा देगा, यहाँ पे पेड डेट वहां पे दिखा देगा कि आपका 23 का पेड हो जाएगा, लेकिन 22 को भी हो जाता है 21 को भी हो जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पेड नहीं होता है जब तक आपको प्रोसीड में दिखाएगा, प्रोसेसिंग में आपका चल जाएगा, प्रोसीड में आपका चल जाएगा 10 11 12 के आसपास प्रोसेसिंग में दिखाना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है आपके पेज में या पे आउट में तो अब जब जब कंप्लीट होगा आपका क्राइटेरिया 100 का या 25 का जो भी आपने सेटअप किया है,
तब आपका ये सब होता है कि जुलाई का है तो अगस्त में आएगा। लेकिन कुछ रीजन से क्या होता है कि कई लोग का अप्रैल का, मई का, जून का मान लो कि डॉलर कम बने, 100 नहीं हो पाया, उन्होंने बैंक ट्रांसफर किया, 100 नहीं हो पाया, किसी का 20 बना, किसी का 25 बना, तो सारा ऐड हो के जिस टाइम आपका जिस मंथ में 100 कंप्लीट हो जाएगा, तो उस मंथ में क्या होता है कि अगर जुलाई में इनका कंप्लीट हो गया 853, उससे पहले कंप्लीट हो गया था इनका, जून में भी हो गया था, अप्रैल मई में भी हो गया था कंप्लीट, लेकिन किसी रीजन से इनका पेड नहीं हो पाया, कुछ इशू था जिस कारण से पेड नहीं हुआ है, तो इनका सारा ऐड होके, मैंने बोला है जिनका, बहुत लोग को टेंशन ही होता है कि मेरा नहीं आया तो क्या ये नहीं आएगा कभी, हाँ आएगा, अगर सब कुछ सही कर लेते हो आप, जो भी इशू है उसके बाद सारा ऐड होके आपको एक साथ ही दिया जाएगा। तो इनका यही हुआ है, सारा ऐड हो गया है, अक्टूबर से लेके जुलाई तक का ऐड हो गया है, और अब अगस्त में पेड हो गया है। अब 7 दिन से 10 दिन लगेगा, अब बैंक में भी आ जाएंगे, कई कई बार 5 दिन में ही भी आ जाते हैं, कि मिनिमम वर्किंग डे 7 डे इसमें लिखा हुआ है, देखो इट में टेक अप टू 7 वर्किंग डे, बिजनेस डे वर्किंग डे दोनों एक होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सैटरडे संडे अगर बीच में आ जाए तो उसको काउंट मत करना। 7 दिन में अगर सैटरडे संडे आ जाए तो 5 दिन ही हुआ, उसके बाद मंडे ट्यूजडे काउंट करना, ठीक है। फॉर दिस मनी भी विजिबल, मतलब आपको बैंक में विजिबल होगा, 7 दिन वर्किंग डे रहेगा तब होगा विजिबल, उससे पहले नहीं होगा। कई बार 10 दिन भी होता है, तो आप लोग मैसेज मत करना बार बार कि अभी मेरा पेड तो हो चुका था 23 को 22 को, लेकिन आज हो गया 28 हो गया 29 हो गया, अभी तक नहीं आया। तो आप लोग थोड़ा वेट करना, क्योंकि अब कल परसों फिर सैटरडे संडे आ जाएगा तो 2 दिन गैप कर देना, ये दोनों को ऐड मत करना। फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग नए हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, जिनका आ रखा है उनको पता है कि हाँ वर्किंग डे है, तो लेकिन सैटरडे संडे को माइनस करना होता है। तो ये आप लोग का भी पेड हो चुका है, जिनका जिनका पेड हुआ है कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनका पेड नहीं हुआ है क्या इशू है वो भी कमेंट कीजिएगा कि मेरे पास ये इशू है। और आपका अगर पेड नहीं हुआ है तो कल या आज जब तक वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उसके बाद पेड हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में पेड होगा, इवनिंग में पेड होगा, किसी टाइम पेड हो सकता है, आप जिस टाइम सोए रहोगे उस टाइम भी पेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग काम कीजिए, लेकिन अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल पे काम कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट है। अगर कॉपी पेस्ट पे कीजिएगा, कॉपी पेस्ट वाले मेरे पास मैसेज आता है तब मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इशू है, पेड होने के बाद भी आपका रिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, जिस टाइम पेमेंट पेड होता है, मतलब 15 से के बाद 18 19 20 कभी भी आप लोग अपना पे आउट अपडेट मत कीजिएगा, क्योंकि होल्ड पे चला जाता है। बहुत लोग का मैसेज इस बार भी आ रहा है कि सर मेरा होल्ड पे दिखा रहा है, 23 तक होल्ड है, 25 तक होल्ड है। तो उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने बैंक अपना पे आउट है अपडेट कर लिया, अपडेट करने के बाद वो वेरीफाई होता है, इसी कारण से होल्ड पे चला जाता है। मैंने कई बार इस बात को बताया है कि होल्ड पे जाने का रीजन ये है, आपको मैसेज आता है ऊपर दिखा देता है कि आपका पे आउट होल्ड पे है, तो आप मत कीजिए पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। कोई गलती आपको समझ में आया बाद में तो उसको आप वेट कीजिए, 25-26 जैसे ही 4-5 तारीख आए अगला मंथ का, तो उस टाइम अपडेट कर दीजिए, तो 15-16 तक वापस आपका होल्ड पे जाएगा, वो वापस से अनहोल्ड हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस है पेड का वो पेड हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का सपोर्ट इसी तरह से बना रहा था, बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि मैं 5000 कंप्लीट कर लूँगा। 2000 क्राइटेरिया जो है, मतलब 2000 का जो टारगेट था मेरा वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 5000 जल्दी से जल्दी करवाइए। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।